ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चौथा यूनिट करने जा रहे हैं, फोर्थ यूनिट। इट इज अबाउट एंटरप्रेन्योरियल स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बेटा? यानी कि जब उद्यम की बात होती है, व्यवसाय की बात होती है, काम धंधे की बात होती है, और वो उद्यम जो कहीं ना कहीं एक आइडिया तो कॉमन ही होता है वो, लेकिन कॉमन आइडिया कॉमन लोगों के लिए होता है, लेकिन उसी कॉमन आइडिया में कुछ समथिंग न्यू इंट्रोड्यूस करके, कुछ नई चीजें डाल के वही आइडिया फिर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट लगने लगता है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी कि ऐसे लगते हैं कि उस काम को सभी कर रहे हैं, देन अचानक ऐसे लगने लगता है कि किसी ने उसमें कुछ नया डाल दिया है, और नया जैसे ही कुछ भी डिफरेंट हुआ और उसे वो अपने आप में बड़ा ही अच्छा काम रन होने लगता है। एक फेमस राइटर है शिव खेड़ा जी, बहुत फेमस राइटर है, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, जीत आपकी। कौन सी? जीत आपकी। जीत आपकी। उसमें वो कहते हैं कि जो जीतने वाले होते हैं ना, वो कुछ सबसे अलग नहीं करते, सबसे अलग नहीं करते, सबसे डिफरेंट नहीं करते। वो जिस काम को सब कर रहे होते हैं उसी काम को डिफरेंट करते हैं। बात आ रही समझ में? इज दैट क्लियर? यानी कि सेम काम को डिफरेंट तरीके से करना, न्यू एस्पेक्ट के साथ करना, उसमें कुछ नया टच डालना, नया एक उसमें आइडिया डालना, नया फ्लेवर डालना, नए तरीके से करना, आसान तरीके से करना, इफेक्टिविटी बढ़ा के करना, वो स्मार्टली करना, वो कहीं ना कहीं जब हम बात देखते हैं उद्यमशीलता के चलते, काम धंधे के चलते, व्यवसाय के चलते, जॉब देने के चलते, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज उद्यमशीलता। सो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन वर्ल्ड टुडे। जब भी देखोगे आप, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे लोगों को बात करते हुए, आप पाओगे कि बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। भाई यार रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ऐसा कुछ आए, कुछ इतने रोजगार हो ताकि सबको लाइवलीहुड कमाने का मौका मिले, ताकि सब एक कंस्ट्रक्टिव, एक हेल्दी, एक वेल्दी लाइफ जिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप पे पूरे संसार में आज के दिन बहुत बातें होती हैं, और ये आप देख ही रहे हैं, एंड स्पेशली इन इंडिया। भारत में तो और भी ज्यादा, काफी लंबा चौड़ा बड़ा देश है। पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन के अगर जो नजरिए से हम देखें तो विश्व का कौन सा बड़ा देश है? दूसरा, सेकंड लार्जेस्ट। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन को रोजगार दिलाना इट्स अ टफ चैलेंज, आसान नहीं है ये काम। तो बहुत बातें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, और एंटरप्रेन्योरशिप इज द टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब आप जॉब के लिए लाइन में लगने के लिए नहीं देखते, जब आप जॉब के लिए नहीं देखते कि मैं जाके कहीं जॉब लूं, उसको नहीं देखते, आप ये देखते हैं कि मैं कुछ ऐसा चालू करूं जिससे और आए मेरे पास जॉब करने के लिए। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बात आ रही समझ में? ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि भाई आप जॉब सीकर नहीं है, आप जॉब के लिए जॉब चाहने वाले नहीं है, आप क्या है? जॉब देने वाले हैं, आप जॉब प्रोवाइडर हैं, आप जॉब उपलब्ध कराते हैं। है आप में वो कुछ ऐसी चीज जिससे लोग आपके लिए काम करेंगे, ना कि आप दूसरों के लिए काम करोगे। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। वोकेशनल स्किल में पढ़ते हुए अभी जैसे सर्टेन जॉब रोल है आपका, कोई डेस्कटॉप हैंडलर है, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है, आप में जैसे नाम सिक्योरिटी गार्ड है, या जो भी एक जॉब रोल है,
आप उसमें लिमिटाइज हो जाते हैं अपने आप को। लेकिन जब आप अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखते हैं और दूसरों के लिए जॉब देने वाले बनते हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्टूडेंट्स के लिए इस बारे में अवेयर करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप में से कुछ परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो कल को औरों के लिए जॉब देने वाले बने, औरों के लिए वो प्लेटफॉर्म बनेंगे जो कहीं ना कहीं औरों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो स्टूडेंट को गाइड करना, मोटिवेट करना इसलिए जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं कि भाई जो ऐसे होते हैं, कौन ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जिनमें वो स्किल होती है। तो जो उनमें जो स्किल होती है वो क्यों होती है? बिकॉज दे हैव सर्टेन क्वालिटीज, दे हैव सर्टेन क्वालिटीज व्हिच काइंड ऑफ दे आर कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंट होते हैं, विश्वास होता है, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू। दे बिलीव इन योरसेल्फ, उन्हें यकीन है अपने आप पे। They keep trying new ideas in their business. वो हार नहीं मानते, they keep going, keep trying. वो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। और आप जानते हैं कोशिश करने वाले की हार तो होनी नहीं है भाई। जिसका ट्राई करने का नेचर है, जो बार बार ट्राई करेगा, वो एक दिन सक्सीड भी होगा, वो सक्सेसफुल बनेगा। They are creative, उनमें क्रिएटिविटी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं होती, क्रिएटिविटी सब में होती है। बस आपको यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपनी कैपेबिलिटीज में बिलीव रखना होगा। क्रिएटिव, हर कोई क्रिएटिव है, लेकिन जब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो हम क्रिएटिव नहीं रह पाते हैं। They take responsibility for their actions. वो जो काम करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं कि ये मेरा फॉल्ट था इसलिए चीज ऐसी हुई। वो ऐसे नहीं, वो प्रिटेंड नहीं करते चीजों को, एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकते, बहाने नहीं मारते। अगर जो कभी असफल हुए भी हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ इसमें कुछ न कुछ कमी रह गई, वो सोचते हैं, विचारते हैं, फिर अगेन स्टार्ट करते हैं। They work hard. ये एक ऐसी एस्पेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप की, दे वर्क हार्ड। हार्ड वर्क के बगैर नथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल तो कुछ होगा ही नहीं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप सबसे डिफरेंट तब होते हैं जब आप सबसे डिफरेंटली हार्ड वर्क करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। आप सबसे डिफरेंट करेंगे नहीं हार्ड वर्क तो फिर सबसे डिफरेंट भी आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला है, ये क्लियर है। सो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, समाज और उद्यमशीलता का क्या संबंध है? अब देखो, अब जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं उनमें एक चीज यहाँ पे आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन के तौर पर हम देखें, देन यू कैन रीड आउट हियर, an entrepreneur is a person who is self-employed, is willing to take a calculated risk and brings in a new idea to start a business. वही चीज है जो आप पढ़ चुके हैं। For example, a shopkeeper cannot be called an entrepreneur unless he introduce a new method or idea in the business. कहने का मतलब ये है, शॉपकीपर आपकी गली नुक्कड़ पे आपके पड़ोस में बैठा भी एक दुकानदार भी है ना? शॉपकीपर जिसे दुकानदार हम कहते हैं, जिसके पास जाके ग्रोसरी, क्रोकरी या ऐसा कुछ ले लिया हमने, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आता, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। एंटरप्रेन्योर कौन है? इजी डे। इजी डे का नाम सुना आपने? नाम सुना ना? भाई एक दुकानदार बैठा है, अपने लिए काम कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है ना, लेकिन इजी डे 10, 20, 30 कुछ आदमियों को रोजगार दे रहा है, नहीं दे रहा है? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का बंदोबस्त कर रहा है, नहीं कर रहा है? दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सामान वो भी बेच रहा है और सामान यहां भी बिक रहा है। तो
ये एंटरप्रेन्योरशिप है कि जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक नए आइडिया के साथ, कुछ ऐसी चीजों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिससे औरों के लिए रोजगार का आप अवसर उपलब्ध कराते हैं, तो ये चीज क्या बन जाती है? एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बन जाती है बेटे? एंटरप्रेन्योरशिप। सो आप यहां पे एक बार इसको रिवाइंड कर लेते हैं हम, जो चीज हमने पढ़ी है अभी तक बेटा हमने जान लिया है। हम अगर जो डिफरेंसेस देखें कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप और एक जो रोजगार का, एक जो जॉब लेने की जो एक होड़ लगी है, उसमें क्या फर्क है। यानी कि जब आप काम करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी करते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? एम्प्लॉय कहलाते हैं। लेकिन जब आप दूसरों को प्लेटफॉर्म देते हैं वो प्रोडक्टिविटी करने का, तो आप क्या बन जाते हैं? एम्प्लॉयर बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये एक मेंटालिटी का खेल है कि जब आप एम्प्लॉय होते हैं, ऑलवेज इजी टू टेक, यानी कि आप रोजगार लेने के चक्कर में रहते हैं कि मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसी तो सोच होती है हमारी कि मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयर क्या है? चैलेंज टू बी ए गिवर। उसके लिए चैलेंज तो है, लेकिन वो नौकरी देने वाला बनता है। यानी कि एम्प्लॉय जहां पे जॉब सीकर यानी कि उसकी इच्छा रखने वाला, एम्प्लॉयर क्या है? जॉब प्रोवाइडर है। आई बात समझ में? इसकी एम्प्लॉय की जो अप्रोच होती है सेल्फ सेंटर्ड होती है, ये अपने तक ही केंद्रित है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन इसका जो एटीट्यूड है एंटरप्रेन्योर का, वो कंस्ट्रक्टिव है, वो औरों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहता है, उनके लिए भी कुछ करना चाहता है। तो इसकी जो नेचर है कंस्ट्रक्टिव है। ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। कंजर्वेटिव मतलब ढांचागत, चले आ रही है ट्रेडिशन, सबको नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। किस लिए पढ़ लिख रहे हो भाई? हाँ, नौकरी चाहिए, यहाँ नौकरी करनी है, प्राइवेट सेक्टर में करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में करनी है, लाइन लगा दी है जॉब के लिए। तो ये एक कंजर्वेटिव, ढांचागत, रूढ़िवाद चलती आ रही है, भाई नौकरी चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये डिमांड ऑफ टाइम है। क्या है? डिमांड ऑफ टाइम है। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन साइट ऑफ पॉपुलेशन। विश्व के दूसरे बड़े देश हैं। यहाँ 1.5 अरब आदमी रहते हैं, तकरीबन 140 करोड़। 1 अनार 100 बीमार। नौकरियां कम है और रोजगार कम है, रोजगार को लेने वाले बहुत हैं। तो इतने रोजगारों की पूर्ति कैसे होगी? यहां से होगी। कहां से होगी? एंटरप्रेन्योरशिप से होगी, जब हम उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। तो बीइंग ए स्टूडेंट ये नेसेसरी हो जाता है कि आप उद्यमशीलता को, एंटरप्रेन्योरशिप को समझें। क्लियर बेटा? yes, sir. तो एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी पढ़ रहे थे हम। इसमें देखो कैसे काम करती है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में जानते हैं। अदिति हैज ए स्टोर वेयर शी सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पूज। अदिति का अपना एक स्टोर है जहां पे वो बहुत सारे कई तरह के शैम्पूज बेचती है। She has many customers. She buys the shampoo in large quantities from a woman. There are 2 men who work in the store to help her sell. Aditi is helping people in her area to make money. She is also increasing job in her area. Aditi is helping the people in the society around her to live better.
अदिति का अपना एक स्टोर है, शैम्पू वगैरह या कॉस्मेटिक वगैरह सेल करती है। इस काम को करवाने के लिए या करने के लिए ठीक से उसे जस्टिफाई करने के लिए उसने 2-3 आदमी को जॉब पे भी रखा है। तो यहाँ पे अदिति क्या है? जॉब क्रिएटर है। क्या है? जॉब क्रिएटर है। वो जॉब के लिए लाइन में नहीं खड़ी, वो औरों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन दे कि वहां उसके स्टोर में और 2-3 आदमी काम करते हैं। तो यहाँ पे सो व्हाट टू डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कहती कि पहले आप देखें कि कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या एस्पेक्ट है, तभी तो आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आपको पहले देखना पड़ेगा कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसकी डिमांड क्या है। कहीं ना कहीं दोनों तीनों चीजों के आप मीनिंग देखोगे सेम ही है एक तरह से। नीड क्या है? जरूरत है, जरूरत है। वांट्स क्या है? इच्छा है। और डिमांड क्या है? मांग है। नहीं समझ रहे? यानी कि जो जरूरत है मांग है, और जो जरूरत है जिसकी इच्छा है उसकी फिर डिमांड भी है। बात आ रही समझ में? सो पहला एंटरप्रेन्योरशिप में ये देखना चाहिए कि फुलफिल कस्टमर नीड। डिमांड मीन्स ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट। एंटरप्रेन्योर फाइंड आउट व्हाट पीपल वांट, then they use their creativity to come up with a business idea that will meet that demand. जोमेटो फूड का नाम सुना? जोमेटो का? जोमेटो फूड नहीं, जोमेटो। जोमेटो का नाम सुना होगा? एक सिंगल कहीं पे उसने किसी हलवाई को, किसी कढ़ाई को या किसी कोई उसका कुछ नहीं, कुछ है क्या उसका? लेकिन सबसे ज्यादा क्या करता है? मील फूड को अवेलेबल कराता है, कराता है नहीं कराता है? तो उसने देखा होगा कि भाई कस्टमर की नीड क्या है। उसने देखा कि कस्टमर की नीड है कि उसे, कस्टमर ये सोचता है कि कहीं बाहर आउटिंग हुए बगैर उसे बाहर जैसा जो खाना है, रेस्टोरेंट वगैरह का जो खाना, वो उसके घर पे ही मिल जाए। तो उसने उसकी नीड को देखा। यूज लोकल मटेरियल। अब entrepreneurs use the material and people available around them to make products at low cost. अब जोमेटो का अपना कुछ रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन पूरे ऑल ओवर दी इंडिया या फिर और कहीं किसी दूसरे देश में भी क्या कर रहा है? सबको घर बैठे भोजन उपलब्ध करा रहा है नहीं करा रहा है? तो ऐसे में वो क्या करेगा? जो लोकल मटेरियल है। लोकल मटेरियल कौन है? जो वेंडर है, जो रेस्टोरेंट वाले हैं, उनसे सबसे उसने टाई अप कर लिया, और इसी कड़ी में उसने नीचे जो डिलीवरी पर्सन है उनको जोड़ लिया ना। अब कॉल आई है उसके पास कि भाई मुझे ये अरेंज कराओ। प्रोडक्ट के हिसाब से जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से वो अपना टाई अप कर देगा रेस्टोरेंट के साथ, और जो जिस लोकेलिटी में जहां से कॉल आया है वहां से डिलीवरी पर्सन वहां जाके डिलीवरी कर देगा। दैट्स इट। बता रही समझ में? और एक बहुत बड़ा एक फूड चेन, एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है जिसने हजारों लाखों आदमियों को क्या है? रोजगार दे रही है। भाई कोई डिलीवरी बॉय है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो कहीं पे फिर जो जोमेटो का जो अपना एडवर्टाइजमेंट है या जो उनके कैरी बैग्स वगैरह है, सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो ये सब चीजें हैं। हेल्प सोसाइटी। Entrepreneurs have a positive relationship with society. They make profit through activities that benefit society. वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जिनसे सोसाइटी को फायदा पहुंचे, समाज को फायदा पहुंचे उनकी क्रिएटिविटी के कारण। अब इसमें सोसाइटी को फायदा नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। भाई जो जोमेटो का एग्जांपल दिया उससे फायदा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। लोगों को घर बैठे उनका डिजायर्ड मटेरियल, उनकी डिमांड भी पूरी हो रही है, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। क्रिएट जॉब। जॉब क्रिएटर है
जॉब क्रिएट कर रहे हैं। पहले हो सकता है बहुत छोटे लेवल पे काम किया होगा, 10-20 आदमियों को शुरू में एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, लेकिन जब और उनका वाइड होता चला गया, बिजनेस और फैल गया, तो बहुत सारे आदमियों को रोजगार देना चालू कर दिया, तो जॉब क्रिएट रहे हैं। शेयरिंग ऑफ वेल्थ। Wealth means having enough money to live a comfortable life. As entrepreneurs grow their business, the people working for them and in related business also grow. Hey, they have more money to live a better quality life. अब जब कोई भी काम धंधा खुलता है, उसमें जो इन्वेस्टर होते हैं या जो वहाँ काम करने वाले होते हैं, कंपनी की वेल्थ ग्रो करेगी तो वहाँ काम करने वाले भी तो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे भाई। कोई कंपनी बेनिफिट में चल रही है, कोई एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को लेके अगर जो ग्रो कर गया है, बढ़ गया उसका बिजनेस, तो वो जो उसमें काम, जो स्टेक होल्डर है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो भी तो ग्रो करेंगे या वो नीचे चले जाएंगे, वो भी ग्रो करेंगे। तो वो भी, उनका भी वेल्थ में प्रोपोर्शनेट तौर पर उनका भी बढ़ता है। नेक्स्ट है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। एज मोर एंटरप्रेन्योर्स सेल द सेम प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट गोज डाउन। फॉर एग्जांपल, व्हेन मोर मोबाइल फोन्स वर गेटिंग सोल्ड इन इंडिया, द कॉस्ट ऑफ द फोन बिकेम लेसर। आप इस चीज को ऐसे समझिए, मार्केट क्या कहता है, बाजार क्या कहता है कि बाजार में जब वेंडर ज्यादा होंगे, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग वेंडर होंगे, जैसे स्मार्टफोन है, पहले स्मार्टफोन हो सकता है कि किसी एक कंपनी का ही हो, अब एक कंपनी तो मोनोपोली करेगी अपने हिसाब से, भाई कोई है ही नहीं, वो तो कहेंगे कि मत रहना चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जब कोई नहीं टक्कर में होगा तो क्या होगा, अपने हिसाब से वैल्यू सेट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता है कि यही प्रोडक्ट, आप स्मार्टफोन का ही लो, सैमसंग, वीवो है, ओप्पो, रेडमी, एमआई, बहुत सारे ना, तो ये एक कॉम्पिटिटिव ऐसा वो होता है। और जब कंपटीशन होता है एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो जो कॉस्ट है या रेट है वो डाउन आते हैं, चीपर हो जाते हैं, सस्ती हो जाती हैं चीजें। तो एंटरप्रेन्योर नए बिजनेस में नहीं उतरेंगे तो कॉस्ट भी डाउन नहीं हो। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है इसमें आपके करिकुलम में ही, भारती द ज्वेलरी क्वीन। भारती इज ए यंग वुमेन फ्रॉम बिहार। एक बता रखा है, किसी की स्टोरी बता रखी है। मैनी गर्ल्स इन हर एरिया लाइक टू वियर इयररिंग्स। शी बाइज jute from a farmer and makes earrings from that. Her business is called Manavi Natural Handicrafts. She sees that most women in her village do not work, so she hires 2 women to help her. As her orders increase, she buys more jute. She hires 3 more women to work for her. The farmer and the women working for her now earn more money. They are able to save money for their future. Do you think Bharti is an entrepreneur? Yes, sir. Is it right or wrong? Yes, it is right. भारती ने एक नया आइडिया क्रिएट किया, कुछ डिफरेंटली सोचा कि जो ज्वेलरी की इतनी डिमांड है, तो ऐसा करते क्यों ना थोड़ा मनावी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट करके उसने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया कि भाई नेचुरल है वो चीज। जनरली ज्वेलरी किससे बनती है, गोल्ड से, प्लेटिनम से, सिल्वर से, लेकिन उसने किससे, नेचुरल प्रोडक्ट से, जूट से। अब जो जूट एक फार्मर का प्रोडक्ट है, उसकी भी डिमांड बढ़ गई नहीं बढ़ गई, और लोगों ने इस डिफरेंट आइडिया को हाथों हाथ लिया। पहले उसने 2 लेडीज को काम पे रखा, 2 महिलाओं को, आज उसने 10 महिलाओं को काम पे रखा हुआ है। तो ऐसे आइडिया चाहिए डिफरेंट हो जो, और दूसरों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो, रोजगार देने का, उन लोगों को काम उपलब्ध कराने का। क्लियर है? ओके।
अब सेशन फर्स्ट में जो है इतना ही है बेटा, सेशन फर्स्ट में इतना ही है इंट्रोडक्शन के तौर पर, या फिर जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे आपको। और होप समझे आप लोग इस चीज को? समझ पाए? ओके बेटा।